आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जो कि हिंदी साहित्य पर जितने प्रश्न हैं आधारित हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। ए है पद्मावत, बी है मधुमालती, सी है मृगावती, डी है रामचरित मानस। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, रामचरित मानस। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना किस संवत में की थी। ए है संवत 1631, बी है संवत 1637, सी है संवत 1649 और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, संवत 1631। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है देखने को। आ है आड़य कांड और लंका कांड, बी है सुंदर कांड और उत्तर कांड, सी है बाल कांड और अयोध्या कांड, डी है उपर्युक्त में से सभी कांडों में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आरण्य कांड और लंका कांड। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं। ए है रीतिबद्ध काव्यधारा, बी है रीति मुक्ति काव्यधारा, सी है रीति सिद्ध काव्यधारा और डी है आश्रयवादी काव्यधारा। देखिए बीपीएससी जो है जितना ग्रामर का क्वेश्चन पूछता है वो जो है थोड़ा टफ लेवल का पूछता है, और जबकि जब आपका साहित्य से पूछता है तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उठाता है। तो बस आपको जो है अपना अच्छे से तैयार होना चाहिए, बाकी आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रीतिबद्ध काव्यधारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नैन नचाए कहो मुस्काई, लला फिर अयो खेलन होरी। पंक्ति के कवि हैं, बताना है ये पंक्ति किसकी है। ए है सेनापति, बी है घनानंद, सी है पद्माकर और डी है ठाकुर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया। ए है कला काल, बी है आधुनिक काल, सी है नवीन विकास का युग और डी है गद्य काल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पद्माकर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 19वीं शताब्दी के
19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया? ए है कला काल, बी है आधुनिक काल, सी है नवीन विकास का युग और डी है गद्य काल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 7 है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? ए है हरिश्चंद्र, बी है जगन्नाथ, सी है बद्री नारायण, डी है भिखारी दास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये इनका पूरा नाम है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात ई है अति ख्वारी। इन पंक्तियों का मूल कथ्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इस पंक्ति का जो है अर्थ क्या है? ए है राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व, बी है अंग्रेजों की खुशामद, सी है स्थितियों से संतुष्टि, डी है अधिक सुख सुविधा की कामना। बताना है इस पंक्ति में जो है क्या आपको परिलक्षित हो रहा है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राजभक्ति देशभक्ति में द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 9 है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ए है शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी है बाबू मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए है मृगांतक गंगा प्रसाद बिमल, बी है दिलोदानिस ममता कालिया, सी है पलटू बाबू रोड फणीश्वर नाथ रेणु, डी है रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची 1 में जो है उपन्यास दिया गया है और सूची 2 में रचनाकार है। देखिए यहाँ पर बताना है कि किस रचना के रचनाकार कौन हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अलमा कबूतरी ये है मैत्रेयी पुष्पा की, छप्पर ये है जयप्रकाश करदम का, मुक्ति पर्व ये है मोहनदास नैमिषराय का और आवा जो है ये है चित्रा मुदगल का। क्वेश्चन नंबर 12 है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? ए है रसप्रिया, बी है रसाखेटक, सी है रसिक प्रिया,
डी है प्रिया नीलकंठी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रस है प्रिया। क्वेश्चन नंबर 13 है पाल गोमा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? ए है प्रियंवद, बी है स्वयं प्रकाश, सी है उदय प्रकाश, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उदय प्रकाश। ये है पाल गोमरा का स्कूटर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं? ए है भगवती चरण वर्मा, बी है रघुवंशी, सी है राजीव सक्सेना, डी है विनय रंजन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 15 है कर्मनाशा की हार किसकी कहानी संग्रह है? ए है धर्मवीर भारती, बी है शिव प्रसाद सिंह, सी है मार्कंडेय, डी है ज्ञान रंजन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 16 है एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है? ए है उषा प्रियंवदा, बी है मन्नू भंडारी, सी है कृष्णा सोपती, डी है शिवानी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मन्नू भंडारी। देखिए आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल 16 क्वेश्चन शामिल किए गए थे। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।